हाय रेणुका जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रमेश जी, गुड टू सी यू। हेलो। पीके मोटिवेशन जी, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस बाय जॉइनिंग। रजिया जी हेलो। मिस गीत, सो गुड टू सी यू मिस गीत। हेलो सचिन जी, मिस्टर देव। रमेश जी, आई एम डूइंग फाइन एंड आई होप द सेम फॉर यू। यस, हेलो हेलो एवरीवन। कनिका जी हाय। सोनिया जी हेलो। सो वेलकम एवरीवन टू अमूल फेसबुक लाइव। मेरा नाम मधु नहाटा है एंड आई एम फ्रॉम ओवंस अप। आज मैं आपके साथ एक क्रिसमस स्पेशल कह सकते हैं रेसिपी। एक्चुअली ऑल द ईयर राउंड ये रेसिपी है, कोई भी फेस्टिवल में बन सकती है, बिना किसी फेस्टिवल के बन सकती है, वीकडे में बन सकती है, वीकेंड पे बन सकती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फैमिली फेवरेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ईजी है, जैसे आपने देखा होगा मेरे पहले भी लाइव्स में, दैट आई डू ईजी रेसिपीज़ विच आर क्विक एंड जिनके इंग्रेडिएंट्स बहुत ईजीली अवेलेबल होते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वन टाइप ऑफ चॉकलेट एंड इस चॉकलेट का नाम है फ्रूट एंड नट चॉकलेट डिस्क्स। तो जैसा कि नेम इज़ एक्सप्लेनेटरी, चॉकलेट है तो हम अमूल चॉकलेट यूज़ करेंगे। अमूल का कंपाउंड आज हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, डार्क चॉकलेट। एंड फ्रूट एंड नट तो हम नट्स यूज़ करने वाले हैं, कुछ ड्राइड फ्रूट्स यूज़ करने वाले हैं। एंड डिस्क है तो डिस्क के शेप का होगा, यानी राउंड सर्कल शेप की ये चॉकलेट्स बनेगी। दे आर वेरी गुड फॉर गिफ्टिंग एज वेल एज डार्क चॉकलेट इज़ गुड फॉर हार्ट हेल्थ इफ़ ईटन इन मॉडरेशन। एंड नट्स तो होते ही हैं हार्ट हेल्दी, आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वेलकम अगेन एवरीवन एंड थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड गिविंग मी दिस 11 PM फेसबुक लाइव फॉर अमूल। शुरू करते हैं आज की रेसिपी जिसका नाम है फ्रूट एंड नट चॉकलेट डिस्क्स। वेरी इजी एंड शुरू से बनाएंगे बिल्कुल, राइट फ्रॉम चॉपिंग ऑफ द चॉकलेट, वहाँ से बिल्कुल शुरू करेंगे। जैसे आप अपने घर में बताएंगे वैसा ही मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। ओके, सो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज़ मधु नहाटा एंड आई एम फ्रॉम ओवंस अप इंदौर। हम बना रहे हैं आज अमूल डार्क कंपाउंड से फ्रूट एंड नट डार्क चॉकलेट डिस्क्स। ओके, सो मैं अमूल का डार्क कंपाउंड यूज़ करने वाली हूँ आज यहाँ पे। आप चाहें तो मिल्क और डार्क का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं या सिर्फ मिल्क भी ले सकते हैं, बट आई थिंक डार्क चॉकलेट गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट। ओके, तो मैं एक इसका स्लैब मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है, मैं इसी को आगे चॉप कर लेती हूँ। ओके, सो लेट अस जस्ट चॉप सम चॉकलेट। Because it is winters, it is little hard. Although ये रूम टेम्परेचर पे है बिकॉज काफ़ी ठंडी है, सो दिस हैज़ बिकम अ लिटिल स्टिफ। सो आप इसको इस तरह से रफली चॉप करिए। ओके, सो कभी भी आप चॉकलेट काटते हैं तो इसको, आई टेल यू अ टेक्निक, कोई भी आप शेफ नाइफ यूज़ कर रहे हो या रेगुलर नाइफ यूज़ कर रहे हो, डोंट गो स्ट्रेट। ओके, आप एजेस से काटिए, you take a corner and then you start, so it will be easier. See, if you take a corner it becomes easier. So चॉकलेट को कभी भी फ्रिज में मत रखिए। ओके, बन जाए चॉकलेट फिर आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, बट लेकिन अगर आपने एक बार चॉकलेट में मॉइस्चर डाल दिया, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई, तो आपकी चॉकलेट ख़राब हो जाएगी, आप उसको फिर से बना नहीं पाएंगे। बनाएंगे तो उसका टेस्ट और जो फ्लेवर है और जो शाइन है वो सेम नहीं रहेगी, मज़ा नहीं आएगा। ओके, सो हम पहले चॉकलेट की कटिंग कर रहे हैं। सो मैंने अबाउट 150 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। डार्क चॉकलेट कंपाउंड मैंने यूज़ किया है अमूल का, इस तरह की पैकिंग में आता है। दिस इज़ अ 500 ग्राम पैकेट। सो मैं अबाउट 150 to 200 ग्राम्स के बीच में मैं ये चॉकलेट
चॉप कर रही हूँ। अगेन आई विल टेल, जब भी आप इसकी चॉपिंग करें तो आप एज या कॉर्नर ले लें और फिर इसको चॉप करें। ओके, बच्चों के साथ भी आप ये चॉकलेट्स बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर टेक्निक से भी मेल्ट कर सकते हैं। आज हम माइक्रोवेव में करेंगे। सी व्हेन आई यूज अ एज या कॉर्नर, तो इट बिकम्स रियली इजी फॉर मी टू चॉप, और फास्ट कटिंग भी हो जाती है। ऑल्दो दिस इज विंटर्स और चॉकलेट बहुत स्टिफ हो जाता है ऐसे में, तो इट बिकम्स ईजियर, द चॉपिंग प्रोसीजर बिकम्स ईजियर। तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज़ मधु नहाटा, आई एम फ्रॉम ओवन्स अप, एंड टुडे वी आर मेकिंग फ्रूट एंड नट डार्क चॉकलेट डिस्क्स। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली ये चॉकलेट बनती है। आप इसको बहुत ही अच्छे से रैप करके या किसी बॉक्स में, फैंसी सा बॉक्स, आजकल तो बहुत बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, आप अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, एंड आप प्रॉपरली पैक करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव किसी के घर जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग मिठाई, आप होममेड चॉकलेट्स भी गिफ्ट कर सकते हो। और अभी तो सीज़न ही चॉकलेट्स और केक का है। विंटर्स, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर्स आता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा मिठाइयों से फोकस चला जाता है ऑन सच वेस्टर्न आइटम्स। सो अपने बच्चों के साथ इसको बनाइए, एंड देन यू कैन। सो ये मैंने चॉकलेट चॉप कर लिया है। डार्क चॉकलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, कंपाउंड चॉकलेट। इवनली कट करिए तो जो आपका मेल्टिंग प्रोसेस है वो भी इजी हो जाएगा। ओके, अब मैं एक ऐसा माइक्रोवेव सेफ बोल यूज़ कर लूँगी जिसमें ये चॉकलेट डालेंगे। आप चाहें तो डबल बॉयलर भी बना सकते हैं। डबल बॉयलर कैसे बनता है, आपको एक तपेली या पतीला जो भी बोलते हैं उसे ले लीजिए, और ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप इजीली इसको फिट कर सके। पानी भर दीजिए, उसमें बॉईल करिए और इसमें चॉकलेट भर के उसके ऊपर रख दीजिए। बट रिमेंबर, दिस पार्ट शुड नॉट टच वाटर। ओके, स्टीम से मेल्ट होना चाहिए, पानी के टच से नहीं। ओके, सो अभी हम माइक्रोवेव यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो आई विल यूज़ अबाउट हाफ ऑफ दिस राइट नाउ फॉर आवर रेसिपी, एंड अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख रही हूँ फॉर 30 सेकेंड्स। ओके, फिर हम इसे स्टर करेंगे। 30 सेकेंड्स का ब्रेक देकर वी विल डू दिस। सो लेट मी शो इट टू यू हाउ द प्रोसेस इज हैपनिंग। ओके, सो ये 30 सेकेंड्स के लिए मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव में चॉकलेट को रखा है। ओके, so it's almost 14 seconds gone. Sunita ji, hello. Nilesh ji, Asha ji, thank you all. Hello Rinku, Pooja ji, Hridaya. So अब आप देखें, ये हमारा फर्स्ट 30 सेकेंड्स हो गए हैं। हम एक बार इसको स्टर कर लेंगे। जस्ट स्टर पूरी तरह से नहीं करना है, आप इसको हिला लीजिए। ओके, सो दैट ये इवनली मेल्ट हो। ओके, देन अगेन मैं इसको रख देती हूँ फॉर अनदर 30 सेकेंड्स इन माइक्रोवेव, एंड दिस 30 सेकेंड्स के लिए मैं इसको फिर से गरम करूँगी। ओके, सो आपको क्लियर हो गया है आई थिंक, मैं किस तरह से इसको 30 सेकेंड्स के बर्स्ट देकर गरम कर रही हूँ। सो चॉकलेट हमेशा याद रखिए, जैसे आज हमने ये अमूल का डार्क कंपाउंड यूज़ किया, नेवर 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 एवर कीप इट इन द फ्रिज, आप इसको बाहर ही रखें। सो ये अनदर 30 सेकेंड्स हमने यहाँ पे इसको गरम कर लिया है, एंड देन इसको मैं मिक्स करूँगी एक बार। आई थिंक वी नीड अनदर 30 सेकेंड्स बिकॉज मौसम ठंडा है, एंड वी नीड 30 मोर सेकेंड्स। सो जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, आप इसे 30 सेकेंड्स के बर्स्ट पे
आप इसे गर्म करते जाइए। सो एज आई वॉज टेलिंग, हमने अमूल का डार्क कंपाउंड चॉकलेट यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहें तो डार्क एंड मिल्क दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। डार्क 70% ले सकते हैं, रेस्ट 30 यू कैन यूज़ मिल्क, और 50-50। बट आई लाइक टू यूज़ कम्प्लीट डार्क चॉकलेट फॉर फ्रूट एंड नट, बिकॉज उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो आप मिल्क ज़्यादा ले सकते हैं इसमें। बट हार्ट पेशेंट्स है या थोड़े से बड़े लोग हैं, दे ऑल लाइक डार्क चॉकलेट मोर आई थिंक, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लाइकिंग। सो इसको अब मैं इस तरह से विथ अ स्पैचुला आई विल जस्ट मिक्स दिस वंस। I will just keep it over a towel so that ये slip ना हो। इसको अच्छी तरह से आप या तो स्पून ले सकते हैं या ऐसा कोई सिलिकॉन का स्पैचुला ले सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी बटर और ऑयल यहाँ पे, जो यूजुअली क्लासेस में सिखाया जाता है कि आप ऑयल डाल दो, बटर डाल दो, उससे शाइन आएगी। अमूल कंपाउंड इटसेल्फ इज़ वेरी शाइनी, और हमें इसको मैट फिनिश टाइप ऑफ चॉकलेट बनाना है विच विल लुक रियली एग्जॉटिक। अब आप चाहें तो इसमें कोई फ्लेवर डाल सकते हैं, बट क्योंकि हम इसे फ्रूट एंड नट बना रहे हैं तो आई थिंक फ्लेवर्स हमें इन्हीं नट्स और जो ड्राइड फ्रूट्स है उनके रहने देने चाहिए। वी शुड नॉट ओवर पावर विथ एनी एसेंस, बिकॉज एसेंस एज इट इज़ नॉट गुड। सिंथेटिक चीज़ें हम कम से कम यूज़ करें। आपने मेरी रेसिपीज़ में देखा होगा, आई डोंट यूज़ कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल एसेंस। बट यस, कभी कोई ऐसी बहुत टाइम में एक आध बार ऐसी कोई रेसिपी आ जाती है जिसमें कंपलसरी हो जाता है तो यूज़ करती हूँ, बट अदरवाइज आई ऑलवेज एडवाइज पीपल नॉट टू यूज़ एनीथिंग सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इन देयर फूड। सो ये देखिए हमारी चॉकलेट कितनी सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। आई थिंक आई विल जस्ट डू दिस फॉर अनदर 10 seconds बिकॉज ठंडी है एंड ये थोड़ा सा इट इज़ फ्रीजिंग अगेन। सो मैं इसको 10 seconds का और बर्स्ट दे दूंगी। So here you go. Now this is perfect. अगर ठंडी जगह में आप रहते हैं या जहाँ पे विंटर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा सा आप इसको मेल्ट ज़्यादा करें, यानी गरम ज़्यादा करें। मेल्ट तो ये हो चुका है बट गरम थोड़ा ज़्यादा करें। ओके, सो दिस इज़ डन। अगर आप इसमें फ्लेवरिंग डालना ही चाहते हैं तो आप कॉफ़ी डाल सकते हैं। ओके, आप डायरेक्टली कॉफ़ी डाल सकते हो इसमें। So now let's get, because ये जल्दी स्टिफ हो जाएगा because of the weather, let's get started with the next process. तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रे लिया है जिस पे मैंने बटर पेपर ऑलरेडी लगा के रखा है टू सेव टाइम। ओके, बटर पेपर ले लिया और आप स्पून ले लीजिए एंड उससे हम ये डिस्क्स बनाएंगे। ओके, आप चाहें तो पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं, लेकिन सबके पास पाइपिंग बैग्स नहीं होती है। So we will just use a spoon and आप इस पे इस तरह से एक छोटा सा swirl दे दीजिए। It will look really pretty. जैसे मैं डाल रही हूँ मैं धीरे से इसको स्प्रेड भी कर रही हूँ और एक swirl भी दे रही हूँ, which will really look awesome. तो आप अगर चाहें तो नॉर्मल जो आपका स्पून होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आपको डिस्क बनाने हैं तो आप एक राउंड स्पून यूज़ करेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे मैं ये टेबल स्पून जो होता है मेजरिंग कप वाला, मेजरिंग स्पून्स वाला, वो यूज़ कर रही हूँ। सो ये जब गिरता है ना तो इट बिकम्स लिटिल प्रॉपर।
and in the shape of a disc. इस तरह से आप अपने जैसा आप इसका साइज़ रखना चाहें वैसे आप इसको स्पून कर सकते हैं, एंड इस तरह से यू कैन मेक डिस्क्स आउट ऑफ इट. बच्चों के साथ बनाएंगे तो बच्चे तो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, वो डिस्क नहीं पता नहीं कौन कौन से शेप बना के आपको बता देंगे. एंड क्रिएटिविटी हैज़ नो लिमिट्स. और बच्चों को तो मोटिवेट करना ही चाहिए कि वो फ्रीली अपने मन से कोई भी तरह का आर्ट करें, चाहे वो फूड हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कलर्स हो, एनीथिंग. सो अपने बच्चों को भी आप ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा. आई एम श्योर दे विल मेक ट्रीट्स फॉर देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स इन स्कूल फॉर क्रिसमस. सो एक और हम बना लेते हैं. लाइक दिस. अब जैसे इसमें जो ये रह गया है, लेट्स नॉट वेस्ट दिस. आप इसको अगेन रीहीट कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम एंड यूज़ इट फॉर अनदर रेसिपी, और जस्ट मेल्ट इट एंड यू नो गेट इट टुगेदर एंड मेक वन मोर स्कूप. डोंट वेस्ट इट प्लीज़. अगर इस तरह से बच जाता है तो. नाउ नेक्स्ट इज हम इनको डेकोरेट करेंगे क्योंकि ये फ्रूट एंड नट हम बना रहे हैं. सो मेरे पास क्रैनबेरीज है, वो मैं इस पे लगाऊंगी. सो ऑन ईच लेट्स डू आलमंड्स फर्स्ट, क्योंकि सबसे बड़ा नट जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एन आलमंड. सो थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर दीजिए इसके ऊपर सो दैट ये प्रॉपरली स्टिक हो जाए फ्रीज होने पे. ऐसे. जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, वी आर मेकिंग फ्रूट एंड नट चॉकलेट डिस्क्स. अब हम क्रैनबेरीज लगा लेते हैं. आप रेजन्स भी लगा सकते हैं, गोल्डन रेजन, चाहे ग्रीन रेजन्स हो आपके पास, या ब्लैक रेजन्स, जो भी आपके पसंद के हो और जो अवेलेबल हो आपके घर में. यू डोंट हैव टू गो एंड बाय समथिंग फॉर दिस. ये सारी चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती है. हाँ, कई बार हो सकता है कि क्रैनबेरीज ना हो घर में, बट आप उसकी जगह पे दूसरे ड्राई नट्स या इस तरह का कुछ यूज़ कर लीजिए. अब क्योंकि वेदर ठंडा है, ये ऑलरेडी स्टिफन अप होने लग गया है. वेदर इज़ वर्किंग लाइक अ रेफ्रिजरेटर टुडे. अब मैं यहाँ पे थोड़े से पिस्ताचियोज यूज़ कर लूँगी और उनको भी हम रैंडमली स्प्रेड कर लेंगे. ऑन ईच. बच्चों को ये एक्टिविटी बहुत पसंद आएगी. सो आप उनसे अपनी टीचर्स के लिए या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए या खुद के लिए ये ज़रूर बनवाइए. दे आर रियली गोइंग टू एन्जॉय दिस. और अपने ही हाथों से बनी हुई फ्रूट एंड नट, क्या बात है. इसको अच्छी तरह से आप पैक कर सकते हैं. इतने फैंसी रैपर्स आते हैं आजकल तो, कलरफुल विथ स्टार्स, प्लेन, मैट फिनिश एट्सेट्रा. मैं थोड़े से सेसमी सीड्स भी यहाँ पे डालूँगी ऑन ईच, क्योंकि सीज़न विंटर्स है. सो आई थिंक सेसमी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा. ये मैंने ऑलरेडी थोड़े से टोस्ट करके रखे थे बिकॉज दैट toasted flavor really is, you know, is like the icing. So बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ये डाला है. आप nuts of your choice, peanuts, cashews, जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं. So I will just put all these nuts on a side so that मैं आपको clean ये दिखा सकूँ हमने कैसे बनाया है. सो हियर ये देखिए, ये हमारी फ्रूट एंड नट डिस्क्स हैं. आई एम गोइंग टू कीप दिस इन द फ्रिज एंड शो यू द रेडी वंस.
तो चलिए मैं आपको जो रेडी ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, दिस विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। लेकिन देयर इज़ वन टिप, जैसे ही आपका चॉकलेट रेडी हो जाता है तो आप उसको ओपन मत रखिए, आप उसको पैक कर लीजिए। अगर आपके पास रैपर नहीं है इमीडिएटली तो अब जो चॉकलेटियर्स होते हैं वो बोलते हैं कि इमीडिएटली रैपिंग पेपर में डालना है, बट घर है, कभी कभी ये चीज़ें नहीं होती है अवेलेबल। वी आर नॉट प्रोफेशनल शेफ्स। एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, कुछ नहीं होता। घर में ही खानी है ना, या किसी रिलेटिव या फ्रेंड को ही देनी है, बेचनी तो नहीं है हमें। सो आप उसको एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। ओके, सो रैप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। सो दीज आर आवर फ्रूट एंड नट चॉकलेट डिस्क्स। मैं एक उठा के बताती हूँ आपको, ये देखिए, सो ब्यूटिफुल। They are shiny as well as a little bit of matte. I should say they are glossy also. And cranberries, toasted sesame seeds, pistachio slivers and almonds. बहुत ही शानदार लगेगी ये टेस्ट में, और आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यू कैन फॉलो मी ऑन ओवन्स अप बाय मधु फॉर मोर सच रेसिपीज़ विच आर ईजी, सिंपल and with tips that can make your life easier while making this recipe. So thank you everyone for joining. Thank you Hridaya, and thank you Miss Geet and Smita ji, Sylvester ji, Purna ji, Ashish ji. Thank you everyone. Have a good night. I'll see you again on Sunday at 12 p.m. With an Indian delicacy from Rajasthan and Gujarat both. So I'll see you Sunday then. Have a great week ahead. Good night.